अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बीफ नली निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल, इजी और टेस्टी रेसिपी है। अगर आप चाहें तो आप इसमें से नली को ओमिट कर सकते हैं। सबसे पहले पैन 1 कप घी शामिल करें। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बाज़ार वाले ज़्यादातर घी ही इस्तेमाल करते हैं। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन और 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक शामिल करें और इसे 1 मिनट के लिए भून लें। इसके बाद मैंने इसमें आधा किलो बॉन्ग का गोश्त इस्तेमाल किया है। आप गोश्त का साइज अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए तब आप इसमें 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 से 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 खाने के चम्मच घर का बना हुआ निहारी मसाला, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये मसाले डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से भून लें और थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएं। पानी शामिल कर मसाले को अच्छी तरह से भून लें। जब गोश्त का अपना पानी खुश्क हो जाए और ऑयल अलग हो जाए तब आप इसमें नली शामिल कर दें। मैंने इसमें 1 नली शामिल की है। अगर आप चाहें तो 1 से ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसमें नली हटा सकते हैं। अगर आपको मगज़ निहारी पसंद है तो फिर आप मटन का ब्रेन लें, उसे बॉईल कर उसकी अच्छी तरह से सफाई करने के बाद बड़े पीसेज में काट लीजिए और निहारी डिश आउट करते वक्त उसमें मगज़ भी ऐड कर दें। जब मसाला भुन जाए और तेल अलहदा हो जाए तब आप इसमें 4 कप पानी शामिल करें और इसे कवर कर 1 से 1.5 घंटे के लिए कुक करने के लिए छोड़ दीजिए। 1 कप में घर का रेगुलर आटा आधा कप और मैदा 2 कप शामिल करें और इसे पानी से अच्छी तरह से घोल लें। थोड़ा थोड़ा पानी कर इसे मिक्स करते जाएं ताकि इसमें कोई गुठली ना बचे। इसमें तकरीबन 1 से सवा कप पानी शामिल कर दें। इसका हमें एक पतला सा पेस्ट तैयार करना है। 1 से 1.5 घंटे के बाद निहारी में आटे का जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो शामिल कर दें। मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इसे शामिल करें। मैंने इस सेम प्याले में आधा कप पानी एक्स्ट्रा डालकर वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से निहारी को मिक्स करने के बाद दोबारा से कवर करें और अब आप इसे 2 घंटे के लिए हल्की आंच पर, बिल्कुल जो दम बिरयानी की दम की आंच होती है उस आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह गोश्त भी बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। वैसे भी हमने निहारी मसाले के अंदर कचरी पाउडर ऐड किया है तो गोश्त के गलने की कोई टेंशन नहीं है। और अब इस तरह से पकाने से आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर कितनी अच्छी तरी आई है और सारा घी इसके ऊपर आ गया है। यूजुअली हम लोग निहारी में आटा वगैरह डालकर उसकी फ्लेम थोड़ी सी तेज़ रखते हैं, जिसकी वजह से आटा अपने अंदर सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके लिए आप बस यही ध्यान रखिएगा कि इसे बहुत हल्की आंच पर कुक करना है। और आप निहारी का फ्लेवर और ज़्यादा एनहेंस करना चाहते हैं तो जब ये बिल्कुल डन हो जाए तब आप इसे खोलें मत और 2 से 3 घंटे तक इसे छोड़ दीजिए ताकि वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तब भी इसकी तरी बहुत अच्छी तरह से ऊपर आ जाती है और फ्लेवर बहुत एनहेंस होता है। तो अगर आपको डिनर में सर्व करना है तो आप सुबह तैयार कर लें। निहारी में नली कभी साबुत मत सर्व किया करें, बल्कि उसका गूदा अलहदा से निकाल लें और जब आप निहारी को डिश आउट करें तब आप ऊपर से चाहे तो डाल सकते हैं या फिर अलहदा ही उसका गूदा सर्व करें। गर्मा गर्म निहारी को नान, लेमन, अदरक, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों के साथ सर्व करें। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।